नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे नसीरुद्दीन का निशाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। अब बतिया रहे थे मतलब बातें कर रहे थे, गप्पे मारना मतलब झूठी बातें करना। अब देखिए क्या होता है आगे। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तीरंदाजी यानी कि तीर कमान से हम जो तीर चलाते हैं वो तीरंदाजी कहलाता है। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू शू ऊम ऊम धीरे धीरे निशाने पर लगता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं वो। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत झूठ बोलते हैं, फेंकने की आदत है उनको। देखिए अब क्या होता है। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। अब नसरुद्दीन परीक्षा देंगे कि वह उनकी बात कितनी सही है या कितनी गलत है। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। अब उन्होंने तीर धनुष खरीद लिया। नसरुद्दीन को थामते हुए उससे कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अब नसरुद्दीन क्या करता है आगे देखते हैं। नसरुद्दीन फंस गए बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। तीर की आवाज आई शू ऊम ऊम। आगे देखिए क्या होता है। तीर निशाने पर नहीं लगा क्योंकि वो तो झूठ बोल रहे थे। लेकिन अब आगे देखते क्या होता है, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा। सभी दोस्त हंसने लगे, जोर से हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था, उन्होंने कहा। तो अब देखते हैं क्या हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बोलते हैं नसरुद्दीन जी, बोलते हैं हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा, यह मेरा निशाना नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा। सूची में अब अगला कौन है भाई। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया क्योंकि वो समझ गए कि ये झूठ बोल रहे हैं। ठहाका लगाना मतलब मजाक बनाना, हंसी करना। नसरुद्दीन खामोश रहेगा। खामोश रहेगा मतलब शांत हो गया, अब उनको कुछ बोलने को नहीं निकल रहा है। उन्होंने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। नसरुद्दीन ने अब क्या किया, फिर से एक बार तीर चलाया। तो अब वो इस बार क्या करते हैं, इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। अब देखिए गलती से वो क्या हो गया, तीर निशाने पर लग गया। तो सभी आश्चर्य में पड़ गए, अरे भाई ये कैसे हो गया। तो नसरुद्दीन की ओर से मुंह बाएं ताकने लगे, मतलब मुंह बाएं ताकने लगे यानी हक्के बक्के रह गए। उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया, अचरज में पड़ गए। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक बेइज्जती के अंदाज में कहा। क्या कहा, देखिए देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। तो इस तरह नसरुद्दीन ने अपनी झूठी गप्पे को सच साबित कर दिया और खुद को बेहतर साबित कर दिया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन रह गए थे नसरुद्दीन से रिलेटेड। अब हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। देखिए तुम्हारी समझ से में जमाल साहब अपने मामूली सी कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। क्यों नहीं जाना चाहते होंगे बताइए। तो देखो उसका आंसर क्या था। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको पुराने कपड़ों में शर्म आती थी एवं उन्हें डर था कि कोई उनके कपड़े देखकर उन्हें गरीब या नसरुद्दीन साहब का नौकर ना समझ ले। वो क्यों नहीं पहचान के जाना चाहते थे कि उनको हमेशा डर लगा रहता था, क्योंकि एक तो उनको शर्म आती थी और दूसरा क्या था, उनको ये डर था कि कोई उनको नसरुद्दीन जी का नौकर ना समझ ले और उनको खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते थे। उन्हें ऐसा डर था कि कोई उनको गरीब ना समझ ले, लेकिन वो गलत थे, ऐसा होता नहीं है। दूसरा देखिए, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। क्या कहा होगा देखिए, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से कहा होगा कि जब मैंने तुम्हें अचकन के बारे में जिक्र करने से मना किया है तो तुम इसका जिक्र क्यों किया। तुम्हारी इस तरह की बात से उन्हें पता चल गया होगा कि जरूर या अवश्य कोई बात है। जब वो बार बार अचकन के बारे में ही बोल रहे थे तो लोगों को डाउट होगा कि ऐसा बोल क्यों रहे हैं। तो
उनको ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी जमाल साहब को। अब तीसरा देखिए, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे, क्यों बताते थे भाई? नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में यानी कि अपने जो पोशाक थी उसके बारे में हमेशा बात करते थे, क्योंकि वो बहुत मजाकिया थे और वह जमाल साहब को यह भी बताना चाहते थे कि इंसान की पहचान जो होती है वह कपड़ों से नहीं होती है बल्कि उसकी आदर्श गुणों से होती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती है, उसके आदर्श गुणों से होती है, उसकी अच्छाई से होती है, उसकी अच्छी सोच से होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कौन है कैसा। कहानी से कुछ ऐसे शब्द ढूंढो किसी के बारे में कुछ बताते हैं। जब कोई शब्द किसी की कहानी से किसी के बारे में बताने से आते हैं, जब कोई शब्द किसी शब्द की विशेषता को बताते हैं तो वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब कोई शब्द किसी की विशेषता किन्हीं शब्दों की, जैसे सॉरी इसमें थोड़ा गलत हो गया, जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए पुराना क्या है? एक विशेषण है। ये क्या है? विशेषता बता रहा है। दोस्त क्या हो गया हमारा? एक तरीके से संज्ञा का काम कर रहा है। खास क्या है? एक विशेषता है, विशेषता बता रहा है। दोस्त क्या हो गया? हमारा वही संज्ञा है। मामूली भी एक क्या है? हमारी विशेषता है। और पोशाक क्या हो गई? संज्ञा। इसी तरह अन्य भी एक विशेषता है, पड़ोसी हमारी संज्ञा। तो इसी तरह यह भी हमारा एक वो हो गया, विशेषण हो गया, और ये अचकन हो गई हमारी संज्ञा। कई भी हमारी क्या है? विशेषण है, और सालों क्या हो गए? हमारे संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस तरह हमने ये जान लिया कि विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को बताते हैं वह विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे इसको और दूसरे तरीके से समझा जाए, जैसे हम अक्सर बोलते हैं लंबा पेड़, मोटा पेड़, तो इसमें क्या हो गया? लंबा पेड़ में लंबा जो है वो विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? पेड़ की। ऊंचा पेड़ मतलब ऊंचा जो विशेषता बता रहा है किसकी बता रहा है? पेड़ की विशेषता बता रहा है। मैं बोलता हूं सफेद गाय, अब सफेद क्या है? विशेषता बता रहा है, गाय की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली कक्षा में से हम आगे का पढ़ेंगे।